हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज 31 अक्टूबर है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कहीं बाहर जा रही हूं, तो मैं एक बहुत ही स्पेशल फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रही हूं। तो आप लोगों को थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि मैं किस फैमिली फंक्शन में जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं फंक्शन में पहुंच गई हूं। तो आप लोगों को बता देते हैं कि ये फंक्शन किस ओकेज़न में है। दरअसल मेरी मौसी का जो है आज रिटायरमेंट हुआ है 41 साल की सर्विस के बाद। वो जो है मेडिकल विभाग में जीएनएम की पोस्ट पर पोस्टेड थी। तो आज वो 41 साल की सर्विस के बाद, इतने लंबे समय की सर्विस के बाद जो है अपनी पोस्ट से रिटायर हुई हैं। तो इसी ओकेज़न में एक छोटी सी पार्टी रखी गई है। वैसे तो प्लान एक ग्रैंड पार्टी का था, एक बड़ी सी पार्टी का था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे टाइम पे आप लोगों को भी मालूम है भीड़ भाड़ करना सही नहीं है। तो मेरे भाई यानी मेरे मौसी के छोटे बेटे ने कहा कि हम बड़ी पार्टी नहीं कर सकते तो क्या हुआ, एक छोटी पार्टी तो कर ही सकते हैं भाई, इतना बड़ा दिन है तो इसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। हम एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए उसने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है और इसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही हैं, घर के ही कुछ खास लोग शामिल हैं और मौसी की 2 खास सहेलियां हैं और उनके डॉक्टर हैं। तो चलिए अटेंड करते हैं फंक्शन को। आप लोग सामने जो स्टेज देख रहे हैं, वहाँ पर जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए हैं वो मेरी मौसी हैं। वही आज जो है रिटायर हुई हैं। उनके लेफ्ट हैंड साइड से सीएचएमओ साहब यानी कि चीफ हेल्थ मेडिकल ऑफिसर मौसी के डॉक्टर बैठे हुए हैं और राइट हैंड साइड मेरे मौसा जी हैं। और जो पोडियम पे है माइक पकड़े हुए है वो मेरा छोटा भाई यानी मेरी मौसी का छोटा बेटा है राजीव। तो वो यहाँ पर जो मौसी के सीएचएमओ सर हैं उनसे मौसी के लिए कुछ लाइनें बोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए उनके जो सीएचएमओ सर हैं उनके लिए क्या बोलते हैं। हमारे साथ जितने दिन काम किया उनका जो स्वभाव रहा वो एक काबिल तारीफ रहा और उदाहरण दिया जाता था कि सबसे ज़्यादा सीधी हैं। और चूंकि वो एक गृहिणी रही हैं और गृहिणी का सीधा सीधा मतलब होता है पूरा घर उनका ऋणी होता है, ठीक है। तो जहाँ तक है मैंने इनके काफ़ी नज़दीक से इनको देखा है कि इनका अपने परिवार को बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। इनके जो बेटे हैं उनकी परवरिश में इनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं इनके बच्चों से अनुरोध करूँगा कि वो अब समर्थ हो गए हैं तो अब आगे का जीवन वो इनका और अपने पापा का पूरे जोश से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से उसी प्रकार निभाएं जैसे कि आपके बचपन से लेके अब तक इन्होंने आपके लिए किया है। तो सभी ने ही मौसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बोला था और सबसे अच्छा जो है मेरे भाई राजीव ने बोला रिटायरमेंट के लिए। आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं उसने क्या बोला। मुझे लगता है रिटायरमेंट वो होता है जहाँ से एक आपका नया हाईवे चालू होता है। बिल्कुल। सो अब आपकी नई यात्रा चालू होने वाली है और रिटायरमेंट में एक चीज़ कही जाती है, रिटायरमेंट वो समय है जिस समय आप अपनी जो आपकी पहले से चली आ रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे फ्री होके आप वो काम कर सकते हैं जो आप अभी तक नहीं कर पाए, जो आप खुद से करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ करेंगे, जिस समय चाहेंगे और जैसा चाहेंगे वो वैसा कर पाएंगे। तो ये आपके लिए अब एक नया समय है आने वाला। और मैं मम्मी को ऑब्वियसली श्रीमती राजेश कुमारी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनकी 40 साल की सेवानिवृत्ति के लिए। तो अब यहाँ मेरी मौसी केक काटने जा रही हैं और ये देखिए स्टेज पर जो मेरा भतीजा काव्यांश खड़ा हुआ है उसके लिए केक काटने का मतलब बर्थडे होता है, तो वो बार बार हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बोले जा रहे हैं। और ये देखिए जैसे ही मौसी ने केक काटा, यहाँ पर हमारे दोनों बच्चे केक पर झपट्टा मारने के लिए तैयार हो गए हैं कि जैसे ही सब लोग हटें यहाँ से और हम लोग यहाँ केक पे हमला करें।
और यहाँ पर मौसी की जो दोनों खास सहेलियाँ हैं वो आ चुकी हैं। जो वाइट साड़ी में हैं उनका नाम मालती है। तो मालती आंटी जी जो है मौसी से काफ़ी समय पहले ही रिटायर हो चुकी हैं। और जो पिंक साड़ी में है उनका नाम मीरा है। तो ये दोनों ही मौसी की खास सहेलियाँ हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मौसी के साथ वर्क किया है। और अब यहाँ पर हो रही है माला अर्पण की तैयारी। तो जो मौसी की दोनों सहेलियाँ हैं वो एक एक करके मौसी को माला पहनाएंगी और उनका स्वागत करेंगी। और ये मेरा सबसे छोटा भाई है जो कि नोएडा में इंजीनियर है। और ये जो शॉल उठाकर मेरी मौसी का सम्मान कर रहे हैं ये मेरी बड़ी भाभी यानी मौसी की बड़ी बहू जो हैं उनके पापा हैं। और ये जो है हमारी मौसी की ननद के दामाद हैं यानी हमारे जीजाजी हैं। इसके बाद अब जो है यहाँ पर सभी का खाना पीना शुरू हो गया है। खाना खाने के बाद फंक्शन को फिर से शुरू किया गया। और यहाँ पर हमारी मालती आंटी कुछ लाइनें बोल रही हैं। काम भी करते, घर को भी संभालते, बच्चे भी संभालते, नौकरी भी संभालते। हम लोगों ने बहुत ही मेहनत परिश्रम किया है। आज उसी परिश्रम का फल है। हमको बड़ी खुशी होती है। हमारी बहन जी बड़ी अच्छी तरह से सेवानिवृत्त हो गई हैं। और मैं भगवान से यही कामना करूंगी कि आगे वो अपने परिवार में खुश हो, भगवान की पूजा पाठ करें और तीर्थ यात्रा करें और बच्चों को खुश रखें और खुद भी खुश रखें। और ये देखिए यहाँ पर हमारे मौसा जी भी हमारी मौसी यानी कि अपनी पत्नी को माला पहनाने आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारी मौसा मौसी के जयमाला फंक्शन के लिए। और अब हमारे मौसा जी भी कुछ लाइनें बोलेंगे। हेलो भाई। और मैं राजेश का ये कह रहा हूँ बहुत इन्होंने आगे किया है और बहुत परिवार को बहुत अच्छी तरह लेके चली। इनके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। और जीवन में सदा संघर्ष करते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, जियो हंस के जियो, हंसो हंसो। हम कभी बुरे नहीं हैं। हम हर समय जवान हैं, जवान पैदा हुए, जवान ही मरेंगे और जवान ही रहेंगे। और ये मेरी दूसरे नंबर की भाभी है यानी कि मौसी की छोटी बहू। अक्सर हमारी सोसाइटी में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मुहावरे और कहावतें ऐसी बड़ी फेमस रहती हैं। जैसे एक सुना होगा कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सुना होगा? सुना है? किस किसने सुना है? कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ऐसे ही एक और कहावत चलती है कि क्या था, औरत की कुछ है ना कि औरत की दुश्मन होती है। कि एक कहावत है कि औरत की दुश्मन होती है। तो एक और कहावत मुझे लगता है कि नई सोसाइटी में आनी चाहिए और उस कहावत का एग्जाम्पल सेट किया है हमारी मम्मी जी ने कि एक औरत की सक्सेस के पीछे भी एक औरत हो सकती है। आई थिंक यहाँ बैठे हुए सब लोग समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ। हमारी आरती भाभी को जिस मकाम तक पहुँचाने में मम्मी जी ने जो स्टेप लिया है, आई रियली अप्रिशिएट। जब मेरी शादी से पहले मुझे राजीव ने ये बात बताई थी कि मम्मी जी इस तरह भाभी को इस तरह एडमिशन कराए हैं और भाभी पढ़ेंगे, आई वाज लाइक रियली। आज के टाइम में कोई सास अपनी बहू को इस तरह से सपोर्ट करती है? हमने ऐसे बहुत सासें देखी हैं, ऐसी माएँ देखी हैं जो बच्चों के ऊपर खूब खर्चा करती हैं, बेटों के ऊपर खूब करती हैं, पर बहू की एजुकेशन पर आई रियली अप्रिशिएट मॉम। और इसके लिए तो जोरदार तालियां बजती हैं। और उसके
थैंक यू मौसी। ये है मेरी बड़ी भाभी। तो इन्होंने भी मौसी के लिए कुछ शब्द बोले, लेकिन उनका बेटा काव्यांश बार बार बीच में आकर उनको डिस्टर्ब कर रहा था, उनको बोलने नहीं दे रहा था। तो ये बात सही है कि बहुत ही कम सास ऐसी होती हैं जो अपनी बहुओं को शादी के बाद भी पढ़ने देती हैं। तो मेरी मौसी इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने ना सिर्फ भाभी को पढ़ाया लिखाया बल्कि उनको जॉब करने की परमिशन दी, और उन्हीं की बदौलत आज मेरी भाभी का CHO की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। अब मैं भी अपनी मौसी के लिए कुछ शब्द बोलने जा रही हूँ, कुछ गलती हो जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा। भाई फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ मैं ऐसे स्टेज पर। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने कभी भी स्टेज पे नहीं बोला। हाँ, स्कूल टाइम में ज़रूर बोला है, स्पीच वगैरह दी है, लेकिन फिर भी इस तरीके से बड़े होकर के लाइफ में मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं अपनी मौसी जो आज रिटायर हुई है 41 ईयर्स बाद, इतनी सालों तक उन्होंने जॉब की, इतना स्ट्रगल किया, मैंने उनको देखा है। तब से मैं तब से मुझे स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो किस तरीके से वो घर के साथ साथ जॉब भी करती थी, घर को भी संभालती थी, बाहर भी देखती थी, ऑफिस भी देखना उनको, और घर आकर के फिर जो है घर संभालना, बच्चे संभालना, तो कैसे उन्होंने सारा स्ट्रगल किया है ये सब मैंने देखा है। और इस सिचुएशन को उनकी क्या सिचुएशन होती थी, कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ा, ये आज मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि जिस दौर से वो गुजरी है उस दौर से आज हम गुजर रहे हैं। हम भी जो है जॉब करते हैं, घर का सारा काम करके जॉब पर जाते हैं, फिर वहाँ पे सारा स्ट्रगल झेलते हैं, ऑफिसर्स की डांट भी सुनते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है जॉब में जो हम सब झेलते हैं। और उसके बाद फिर घर आकर के बच्चों को, हस्बैंड को, सबको झेलना पड़ता है। तो नहीं जाती है मोस्टली ऑफिस में, अपने कलीग्स की सुनो, अपने सीनियर्स की सुनो, फिर घर आके बच्चों की और हस्बैंड की फरमाइश पूरी करो। तो यही है बस जो औरत की जो लाइफ है, बस इसी में यही चलती रहती है। तो इतने साल के संघर्ष के बाद आज हमारी मौसी जो है रिटायर हो रही है। तो मैं आपको फ्रेंड्स, मेरी लाइन्स को अदरवाइज मत लीजिएगा कि हम अपने पतियों और बच्चों को झेलते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही पार्टी में रंग भरने के लिए बोल दिया था, वरना मेरे पति बहुत सपोर्टिव है, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो अब हम यहाँ पर पार्टी अटेंड करने के बाद अपने घर यानी मेरे ससुराल जा रहे हैं, क्योंकि कल संडे है, छुट्टी का दिन है। तो उन्होंने कहा चलो घर घूमे आते हैं, और इस बहाने जो है दादी से भी मिलाएंगे, यानी कि जो मेरी दादी सास हैं उनसे भी मिलाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, BP हाई हो गया था। तो सोचा चलो छुट्टी मिली है तो उनको भी देख आएँ, उनको अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने ससुराल यानी अपने घर आ चुकी हूँ, और आज सुना रास्ते में बाइक पर आते हुए हमारी कुल्फ़ी जम गई, स्पेशली मेरी, क्योंकि ये तो जैकेट पहन कर आए हैं, अपने आप को कवर करके आए हैं, और मैं सिर्फ ये स्टॉल ओढ़ के आ गई फैशन की वजह से। कुछ भी समझ लो, स्वेटर नहीं पहना मैंने सोचा इतनी ठंड नहीं होगी, वो स्वेटर को अभी जो है बैग में रख लेती हूँ, जब उधर से सुबह मॉर्निंग में आऊँगी तब पहनूंगी स्वेटर, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा ठंड होगी, अभी इस वक्त नहीं होगी ठंड। लेकिन जब वहाँ से बाहर निकली हूँ तब एहसास हुआ वाकई में यार सर्दियाँ वाकई में आ चुकी है, बाहर बहुत ठंड थी। तो आज तो वाकई में हालत ख़राब हो गई मेरी ठंड की वजह से। ये तो बाइक जो है बीच में रोक भी रहे थे, बोल भी रहे थे कि मैं बाइक को बीच में रोक करके तेरे लिए स्वेटर बाहर निकाल देता हूँ, तो स्वेटर पहन ले, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, बीच में बाइक मत रोको, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, और रास्ता भी जो है सुनसान है। तो ऐसे सुनसान जगह पर बाइक रोकना सही नहीं है। आप बाइक मत रोको, आप सीधे चलो घर पे। मैं जो है अपने आप को स्टॉल में कवर किए हूँ, स्टॉल में, आप सीधे बस घर पे चलो। तो बस अब हम जो है, अब घर आके मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है कि मैं घर आ चुकी हूँ सेफली। सो फ्रेंड्स, मैं अपने आज के इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं चाय पीऊँगी, वाकई में बहुत डर लग रही है। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी मौसी का रिटायरमेंट फंक्शन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसके लिए मेरी मौसी के लिए लाइक कीजिएगा, और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।